नमस्कार, जोहार। मैं नीति भारती मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय की हिंदी की आचार्य आज आप लोगों के सामने यह दीप अकेला का भाग 3 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह दीप अकेला कविता अज्ञे द्वारा लिखा गया है। आगे की पंक्तियों को हम ध्यान से देखते हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। उत्साह, अपमान, अवज्ञा के धुधुआते कड़वे तम में यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उलंब बाहो यह चीर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा हे गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ की पंक्तियों को देखकर थोड़े सा शब्दों में कठिनाई आप लोगों को महसूस होगी, लेकिन जब इसके अर्थ को हम जानेंगे तो उस अर्थ के द्वारा हमें यह पता चलेगा कि यहाँ का जो शब्द है वह शब्द बहुत ही सरल है। यहाँ पर कवि दीप के माध्यम से मनुष्य को प्रतीक बनाकर उसे समाज में विलीन करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि यहाँ कहते हैं कि वह जो दीप है, यह दीप अपनी लघुता में कभी भी नहीं कापा है, अर्थात अपने छोटेपन से वह कभी भी यह महसूस नहीं किया है कि उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसे आगे बढ़कर समाज में विलीन होना चाहिए। यह वह हमेशा से जानता है। वह छोटेपन की पीड़ा से कभी भी आघात नहीं है और उस पीड़ा से वह स्वयं को बाहर निकालता है और उसकी गहराई को भी वह स्वयं नहीं नापता है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो दीप की लघुता है, उस लघुता के लिए वह अपमान, अवज्ञा, ये सब के जितने भी कड़वे तम है, जो कड़वा अंधेरा है, उसे वह अकेले सहन करता हुआ भी हमेशा से आगे बढ़ता है। वह कभी रुकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति जो है वह समाज में विलीन हो जाता है। वह बहुत ही ज्यादा प्रबुद्ध है, अर्थात ज्ञानी है, जिज्ञासु है, श्रद्धामय है। उसके इसी गुण के कारण कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि उसे पंक्ति में अर्थात समाज में विलीन होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो दीप है वह विश्वास से भरा हुआ है, आत्मविश्वास उसमें कुट-कुट के भरा हुआ है। वह अपनी छोटेपन में, अपनी लघुता से कभी आज तक कापा नहीं है और हमेशा निरंतर वह समाज में एक नए संदेश को देने के लिए अग्रसर रहता है। उसमें इतने अधिक गुण होने के कारण कवि यहाँ कहते हैं कि ऐसे दीप को हमें समाज में विलीन कर देना चाहिए, हमें समाज में ले आना चाहिए, क्योंकि उसमें जो गुण विद्यमान है वह व्यक्ति समाज को देगा तो समाज का भी विकास होगा। जिस तरह हम देखते हैं एक छोटा सा दीप अग्नि को धारण करता है और अग्नि को धारण करके स्वयं जलकर दूसरे को प्रकाश प्रदान करता है, उसी तरह यहाँ पर भी उस दीप के बारे में कहा गया है कि उस दीप में इतना आत्मविश्वास है कि वह खुद जलकर समाज को रोशनी प्रदान कर रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वह दीप खुद जलकर सारे पीड़ा को खुद सहन कर रहा है। उस अंधेरे तम को बाहर भगाने के लिए वह ज्योति का प्रकाश कर रहा है और उस ज्योति के प्रकाश से वह पूरे समाज को प्रकाशमान कर रहा है। हम जानते हैं कि किसी भी कविता का जब भी अंत होता है उसके बाद उसमें कुछ विशेष गुण सामने रहते हैं। इस कविता का आज यह अंतिम पैराग्राफ है। इसके बाद हम कहते हैं कि इसमें कुछ विशेष गुण हैं, जैसे कि इस कविता के माध्यम से इसका जो पहला गुण है उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो दीप है वह एक मनुष्य का प्रतीक है जो अपने व्यक्तिगत गुण को सामाजिक गुण में विलीन करना चाहता है। दूसरा, इसमें तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तीसरा, यह संगीतात्मक काव्य है। चौथा, इसमें कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।